बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, ये है खैरपुर मलिया, जिला शेखुपुरा। यहाँ से ताल्लुक रखने वाला चौधरी खान मोहम्मद विर्क उर्फ खानू विर्क ऐसा खतरनाक इश्तिहारी था जिसने आस पास के 40 गाँव में अपना खौफ और दहशत फैलाने के साथ साथ इस्लामी कवानीन भी नाफिज कर रखे थे। इस पर 65 के करीब संगीन मुकदमात भी दर्ज थे। ये शख्स 200 एकड़ अराजी का मालिक था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शख्स ने आस पास के 40 देहातों में कैसे अपनी खौफ और दहशत फैलाई रखी और वो कौन से इस्लामी कवानीन थे जो इतने बड़े इलाके पर इस शख्स ने नाफिज करवा रखे थे। दोस्तों, चौधरी खानू विर्क के वालिद की तरफ से दुश्मनी पाकिस्तान बनने से पहले भी चल रही थी। ये लोग जिससे भी ताल्लुक रखते उसकी दुश्मनियां अपने सर ले लेते। खानू विर्क के वालिद नजीर अहमद 5 भाई थे और इनका 100 एकड़ के करीब रकबा था। इन 5 में से 3 भाई कत्ल हो चुके थे जबकि 2 की मौत तिबी हुई। खानू विर्क के वालिद चौधरी नजीर पर 100 से जायद मुकदमात दर्ज थे, जबकि चौधरी नजीर विर्क के भी 4 बेटे थे जिनमें खानू विर्क भी शामिल था। बदकिस्मती से खानू विर्क के भी बाकी 3 भाई कत्ल हो चुके थे और खानू विर्क पर भी 65 के करीब मुकदमात दर्ज थे जिनमें कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा बराए तवान और पुलिस मुकाबले शामिल थे। खानू विर्क जब 18 साल का था तो एक दुकान पर खड़े हुए इसका अराई ग्रुप के एक शख्स के साथ झगड़ा हो गया। इसी दौरान खानू विर्क का छोटा भाई जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था वो गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं चल रहा था। और खानू विर्क के चचा चौधरी बशीर विर्क को भी दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था और उसके दुश्मनों का भी पता नहीं चल सका। दुकान पर खड़े आदमी ने खानू विर्क को ताना और धमकी दी कि जिस तरह तुम्हारे चचा के कत्ल होने और भाई के गायब होने का पता नहीं चल सका, ऐसे ही तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। इस बात पर खानू विर्क ने कहा कि अगर सुबह फजर की नमाज तक तुम्हारे बाप का पता ना चल सका तो समझ लेना कि खानू विर्क ने अपने चचा और भाई का बदला ले लिया है। इसके बाद फजर की नमाज से पहले खानू विर्क ने उनके बाप को कत्ल कर डाला और इसका पर्चा खानू विर्क पर दर्ज करवा दिया गया, जिसके बाद खानू विर्क काफी अरसा तक इश्तिहारी रहा और फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। खानू विर्क के ऊपर मुकदमा चलाया गया और अदालत ने इसको सजाए मौत सुना दी। खानू विर्क ने 12 साल जेल काटी, पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में रहा और मुख्तलिफ जेलों में जेलरों और बदमाश लोगों के साथ इसकी लड़ाई होती रही। जब बेनजीर भुट्टो 1988 में पहली बार वजीर आजम बनी तो खानू विर्क की मौत की सजा खारिज कर दी गई, जिसके बाद खानू विर्क जेल से रिहा होकर अपने घर वापस आ गया और मामलाते जिंदगी में मसरूफ हो गया। 2 साल के बाद खानू विर्क के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुसनैन विर्क है। 1990 में खानू विर्क को एक शख्स ने उसकी गैरत को ललकारने के लिए खत लिखने शुरू कर दिए। खानू विर्क ने इस शख्स को कई बार मना किया कि बाज आ जाओ, लेकिन वो शख्स बाज ना आया और खानू विर्क ने उसको कत्ल कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो खत लिखने वाला बंदा कोई और निकला और खानू विर्क ने गलत फहमी से किसी और को कत्ल कर डाला, जिस पर खानू विर्क ने कत्ल होने वाले के घर वालों से माफी मांगी और जब तक जिंदा रहा उनकी कफालत खुद करता रहा। इस वकुआ के 2 माह बाद ही खानू विर्क और बिशारत विर्क जो कि एक ही गांव के रहने वाले थे, इन दोनों ने मिलकर करीबी गांव के एक डोगर ग्रुप के ऊपर फायरिंग कर दी। एक आदमी और एक औरत को कत्ल करने के बाद खानू विर्क एक बार फिर से इश्तिहारी हो चुका था। इलाका में खानू विर्क का खौफ और दहशत फैल चुकी थी, जिसका फायदा उठाते हुए इसने वडेरों और जगीरदारों से जगह टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। इसके बाद खानू विर्क ने अपने आसपास 40 गांवों में ये ऐलान करवा दिया कि जो शख्स नशा बेचेगा, किसी गरीब के साथ जुल्म करेगा, नमाज के वक्त अगर नमाज नहीं पढ़ेगा और जो शख्स किसी गरीब का हक खाने या उसकी इज्जत पामाल करने की कोशिश करेगा तो उस शख्स का अंजाम सिर्फ मौत है। और इस तरह से खानू विर्क ने अपने आसपास के 40 गांवों पर इस्लामी कवानीन नाफिज कर दिए और मजीद इस शख्स का ये ऐलान था कि नमाज के वक्त तमाम दुकानें खुली रहेंगी और अगर इस दौरान किसी भी दुकान वाले का नुकसान हुआ तो उस नुकसान का मुआवजा खानू विर्क अदा करेगा। इसके बाद जिस मंशियात फरोश ने खानू विर्क की बात ना मानी, खानू विर्क ने उसको कत्ल कर दिया। इसमें 8 मंशियात फरोश शामिल थे। खानू विर्क ने खोड़ी गोजना के रहायशी चौधरी शफीक गुज्जर के साथ मिलकर शेखुपुरा रोड मुरीद के पर एक हाईएसओ का अड्डा चलाया,
कुछ देर बाद चौधरी शफीक गुज्जर इस कारोबार से अलग हो गया और हानू विर्क ने ये कारोबार चट्ठा ग्रुप के साथ मिलकर चलाना शुरू कर दिया। हानू विर्क ने जब दूसरी शादी की तो इसके दूसरे ससुरालियों की वजह से चट्ठा ग्रुप के साथ इसका तनाजा हो गया, क्योंकि वो एक ही गांव से ताल्लुक रखते थे और इलाके की एक असर रसूख रखने वाली शख्सियत ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हानू विर्क मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लिहाजा उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बात जब हानू विर्क तक पहुंची तो इसने उस शख्स तक पैगाम पहुंचाया कि अगर आज शाम तक मैं तुम्हें कत्ल कर दूं तो मैं तुम्हारा बाप। और हानू विर्क ने शाम से पहले उस शख्स को कत्ल कर दिया। इन कत्लों और जग्गा टैक्स की वारदातों ने पुलिस को चकरा कर रख दिया था। पुलिस ने हानू विर्क के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर रखी थी, जो 90 की दिखाई की बहुत बड़ी रकम थी। दूसरी तरफ पंजाब पुलिस ने खुद भी हानू विर्क को पकड़ने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी थीं। हानू विर्क के गांव के 6 अफराद जिन्होंने दुश्मनों और पुलिस से 10 लाख रुपए में बात करके हानू विर्क को कत्ल करवाने की डील कर ली थी। ये 6 लोग हानू विर्क के इसलिए मुखालिफ थे कि हानू विर्क ने इनकी इलेक्शन में मुखालफत की थी, लेकिन इस बात का हानू विर्क को पता लग चुका था और उन्हीं दिनों में हानू विर्क की वालदा भी इंतकाल कर चुकी थी। हानू विर्क की वालदा के जनाजे पर उन 6 अफराद ने पुलिस की रेड करवाई, लेकिन हानू विर्क बचकर निकल गया। इसके बाद हानू विर्क ने उन 6 लोगों को घर से निकालकर कत्ल कर दिया। अब तक हानू विर्क 17 लोगों को कत्ल कर चुका था और एक हमले में खुद भी जख्मी हो चुका था और ये 2 माह तक एक हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहा। उस वक्त के एसएसपी के साथ हानू विर्क की किसी बात पर तलख कलामी हो गई। इन दोनों शख्सियात ने एक दूसरे को खूब धमकियां दी और उन दिनों में इलेक्शन हो रहे थे। उन दिनों में हानू विर्क और बशारत विर्क अपने करीब के गांव की एक औरत की 3 बेटियों की शादी अपने पल्ले से करवाने में मसरूफ थे, लेकिन उस औरत ने खाने में कुछ नशावर चीज मिला दी और ये दोनों खाना खाकर बेहोश हो चुके थे। हानू विर्क और बशारत विर्क के बेहोश होने के बाद पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और इन दोनों को बेहोशी की हालत में ही पुलिस की जानिब से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और ऐसे हानू विर्क की जिंदगी का चिराग यहाँ पर बुझ चुका था। मुख्तरम नाजरीन, कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि हानू विर्क ने जो अपनी जिंदगी में किया क्या ये ठीक था या गलत। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।